जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गायत्री शक्तिपीठ हरिनगर दुगामा। आज गुरुवार का दिन है और हमारे यहाँ पहले सत्संकल्प की व्याख्या होने जा रही है। आप सभी लोग, ये मायावस्थी बहन जी हैं जो कि पहले सत्संकल्प की व्याख्या करने जा रही हैं। आज का दीदी के द्वारा दिया हुआ विषय है हमारे सत्संकल्पों में पहला संकल्प हमारा है, ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मान के उसके अनुशासन को हम अपने जीवन में उतारें। यह सत्संकल्पों में पहला सत्संकल्प हमारा है। विषय में पहले ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है गुरुदेव ने। सर्वव्यापी है। ईश्वर है क्या? ईश्वरीय सत्ता क्या है? ईश्वरीय सत्ता जो हम पूरे चराचर जगत में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी एक हमारा जो अस्तित्व है, परम तत्व है, उसके द्वारा संचालित है। उसको हम ईश्वर नाम दे सकते हैं, अल्लाह, अपने अपने धर्मों के अनुसार कोई भी नाम उसको हम देते हैं, लेकिन एक हमारी परम शक्ति है जो पूरे इस चराचर जगत को हमारे को संचालित कर रही है। वो ईश्वरीय सत्ता है। ईश्वरीय सत्ता वो है जिसको ब्रह्मा ने, एको हम बहुश्यामी कहते, कि वो एक ब्रह्मा ने इस जगत के निर्माण के लिए बहुत बनाने की इच्छा रखते हुए जब अपने ही अंश से जड़ और चेतन का निर्माण किया है, तो वो ईश्वरीय सत्ता पूरे जगत में व्याप्त हुआ है। उसी ब्रह्मा, उसी ईश की ही सत्ता पूरे चराचर जगत में, जड़ में और चेतन में, सब में। जड़ में हमारा पेड़ पौधे, मिट्टी, जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसके सत्ता में, पुष्प, गंध, रूप, रस, ये सारी जगत की जड़ चेतन सारी सत्ताएं ईश्वर के द्वारा बनाई हुई हैं और वह हमारे अंदर भी व्याप्त है। यह पिंडे तक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जो शक्ति है वही हम सब पिंड में भी है। हमारी आत्मा में उसी परमात्मा की ज्योति ही है। आप सबको पता है कि हमारे अंतरात्मा में जो प्रज्वलित ज्योति है, परम ज्योति, वो उसी परमात्मा की दी हुई आत्मा में विद्यमान है। तो हम सब भी उसी के अंश हैं। और ये जो हम देख रहे हैं जड़ रूप में, प्रकृति में जितना सब कुछ फैला हुआ, प्रकृति में सौंदर्य है, ये भी सब उसी परम सत्ता का बनाया हुआ है। तो जड़ चेतन सारा उसी के द्वारा व्याप्त, कण कण में, जर्रे जर्रे में हमारी परमात्मा सत्ता विद्यमान है। ये हम सब जानते हैं। तो सर्वव्यापी है, ये हम सब मानते भी हैं, सर्वव्यापी है। ये धन्य हमारा सनातन धर्म, जिसमें कि हम एक मिट्टी के और गोबर के गौर बना के, गणेश बना के हम पूजते हैं। हमारा सनातन है ऐसा कि जो हम कण कण को पूजते हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं। अरे हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। हाँ, इतना बड़ा बटा मावस व्रत होता है, उसमें हम उस वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। इसमें भी वही सत्ता विराजमान है। हम मान रहे हैं तब तो उसको पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सत्ता विराजमान उस पेड़ में भी है, हम उसको मानते हैं। पीपल हम पूज रहे हैं, लौकिक रूप से वो हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है पीपल का वृक्ष। लेकिन नहीं, हम पूजते हैं, उस समय हमें ऑक्सीजन नहीं पूज रहे होते हैं, हम सिलेंडर नहीं पूज रहे होते हैं ऑक्सीजन का, हम उस वृक्ष को पूज रहे हैं। क्यों? हमारी आत्मा ये स्वीकार कर रही है कि वो ईश्वरीय अंश उस वृक्ष में विद्यमान है, इसलिए हम उसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही हम जब गौर बनाते हैं उस गोबर की, तो हमें वो विश्वास है कि हाँ, हमारी परम सत्ता, वो हमारी पार्वती माता यहाँ विराजमान हो गई और मैंने उनको अक्षत पुष्प समर्पण किया और उन्होंने लिया। ये मेरा मानना है ना, तो हमने माना ना, स्वीकार है ना कि सर्वव्यापी है। हमने सुपाड़ी में मौली बांधी, हमने गौर गणेश की स्थापना कर दी, उसको पूजा, पान चढ़ाया, सुपाड़ी चढ़ाई, क्योंकि मेरी आत्मा स्वीकार कर रही है कि हमारा परम तत्व, हमारी ईश्वरीय सत्ता कण कण में विराजमान है। तो ये तो हम सब मान रहे हैं ना कि हाँ, वो सत्ता सब में विराजमान है। और जब हमारे जड़ में विराजमान है और मेरे अंदर तो है ही, क्योंकि हम तो उसी के बनाए हुए हैं। मेरे अंदर वस्तुतः तो हम उसी ब्रह्मा के हैं, हम उसी परम तत्व की संतान हैं। क्यों? मेरी रगों में और हमारे अंदर जो जी से हमारा जो स्वभाव है, जो मेरा गुण स्वभाव है, वो सहजता हमारी उससे पूरी तरह से उस
उसके द्वारा ही निर्मित है और उसके स्वभाव से हमारा स्वभाव मैच खाता है, मिलान करता है। कैसे? ये उदाहरण से आप समझिए, हमारा शरीर, हम कितने भी किसी से क्रोधित हो जाएं, चाहे जितना आप द्वेष कर लें, हैं क्रोधित, आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गालियां बकेंगे, जो अपशब्द बोलेंगे, जो भी, लेकिन आप उस स्थिति में कितनी देर रह सकते हैं? आपकी शक्ति है क्या आप लगातार 24 घंटे रह सकते हो शक्ति स्थिति में? नहीं रह सकते। आपको सहजावस्था में पुनः आना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं न कहीं रोगी हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। अगर आप लगातार उस अवस्था में रह रहे, क्रोध में अगर आप लगातार रह रहे, ईर्ष्या में लगातार रह रहे, तो निश्चित माने आपका शरीर रोगी हो जाएगा। इसका मतलब क्या? वस्तुतः हम उसकी संतान हैं, सर्वव्यापी वो है, हमारे कण में जैसे है जड़ में, ऐसे ही हम चेतना अवस्था में भी उसी ब्रह्म की संतान है, उसका अंश मेरे अंदर विद्यमान है। तभी तो हम उसके सहज स्वभाव में ही रह पाते हैं, और हम जितना सहज रहते हैं उतना ही हम स्वस्थ रहते हैं। ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति। आप खुशहाल रहेंगे, आप उतने ही रोगी कम होंगे। खुशियां हमें हालांकि बटोरनी पड़ती हैं, मिलती किसी को नहीं, क्योंकि इस लौकिक संसार में आप ये माने कि नहीं खुशियां बट रही, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है। वो तो परमात्मा जब आया है पृथ्वी पर, तो वो भी, उसने भी संकट झेले हैं, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने अवतारी चेतना होकर के हमारे सामने क्या उदाहरण ही तो प्रस्तुत किए, चाहे राम के रूप में आए हो, चाहे कृष्ण के रूप में आए हो। समस्याएं तो दोनों के जीवन में बहुत रही है। वो राजपाट में पैदा होकर के जब उनका राज्याभिषेक हो रहा है, तत्क्षण उनको वनवास मिल रहा है और सहर्ष वो स्वीकार कर रहे हैं। सहजावस्था में है, उन्हें कुछ भी परिवर्तन उनके दिमाग में नहीं हो रहा कि नहीं हम सुख में थे और दुख में जा रहे हैं। उन्होंने जब अपनी माँ से कह दिया कि ये छोटे से राज्य नहीं, पिता ने तो मुझे कानून का राज दिया, वन का राज दिया, इतना बड़ा राज दिया, तो वो खुश होकर के वन चले गए थे, जो राजपाट में पैदा हुए थे। और भगवान कृष्ण की तो 16 कला अवतारी की तो कोई बात ही नहीं, वो तो पैदा ही कारावास में हुए हैं, छोटी सी अवस्था। तो फिर उनका स्थानांतरण हो गया कि वो मथुरा से फिर चले जाते हैं गोकुल, और वहां से फिर उन्हें द्वारका, मतलब उन्हें का तो जीवन पूरा संघर्ष में गया ही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या होता है, चेतनाएं भी आती तो ये बताती हैं कि नहीं, हमारा जीवन, अगर हम मनुष्य रूप में आए हैं तो आप एक ही अवस्था में नहीं रह सकते हैं कि नहीं सारे जीवन आप खुशियां ही खुशियां रहती, ऐसा नहीं है। तो ये उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करा। हम ये मान रहे हैं कि उसी परमात्मा की चेतना हमारी जड़ और चेतन में सर्वत्र विद्यमान है, तो सर्वव्यापी है। ये सिद्ध हुआ ना हमारे दिलो दिमाग में। हमने ये माना कि ईश्वर हमारा सर्वव्यापी है। वो न्यायकारी है या नहीं? न्यायकारी है। न्यायकारी कैसे है? आप ये बताइए, अगर हम पूर्णतया पूरा जीवन सबका एक जैसा चलता रहे, किसी को खुशियां ही मिलती रहे, किसी को दुखी मिलता रहे, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है ना। हर एक के जीवन में परिवर्तन आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे चाहे प्रारब्ध हो या क्रियामान हो, कुछ उसके तहत, क्योंकि भगवान कहता है ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं देता हूँ, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य बन करके आता है, मेरे कर्म ही हमारा भाग्य बनते हैं। तो वो न्यायकारी न्याय कर रहा है ना, तब तो ये बन रहा है। भाग्य निर्मित कहाँ से हो रहा है? भाग्य का लेखा हम अगर करने लग जाएंगे तो हम अपने भाग्य में केवल खुशियां ही रखेंगे। वो खुशी चाहे हमारे दिमाग की बात है कि हमें 4 गाड़ियों में खुशी, 4 मकानों में खुशी लग रही है, जिसमें तो हम अपने जीवन में कभी भी दुख को नहीं लाएंगे, अगर हम अपने आप निर्माता अपने भाग्य के बन जाए तो। लेकिन हमें भाग्य के निर्माता है, ये मेरे गुरु जी कह रहे हैं। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वो कैसे है? क्योंकि कर्म का ही जब फल है तो आप कर्म करिए विवेकपूर्ण। विवेक से आप अपने कर्मों को करिए, तो हम ऐसा कर्म ही ना करें जिसका प्रतिफल हमारा दुख बने। लेकिन वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक जगह ये भी लड़ाई करते हैं। भगवान ने ये भी कहा है ना कि सब जगह मैं ही विद्यमान हूँ, विद्या में मैं ही हूँ, अविद्या में मैं ही हूँ। तो मनुष्य ये तर्क रखेगा कि विद्या और अविद्या जब वही है तो मेरे से क्यों करवाता है ऐसे कर्म? लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? विद्या अविद्या है वही, लेकिन मुझे वो विवेक देकर भेज रहा है। ये पशु के पास नहीं है।
पशु अपने कर्मों को केवल वो खाने, अपने मतलब पैदा करने, बच्चा पैदा करने और खाने अपने शरीर भर के लिए, उसके पास विवेक नहीं है, वो ऐसा कुछ कर्म नहीं कर सकता। न वो हंस सकता है, खुशियों में भी वो नहीं शामिल हो सकता है, अपनी वो स्थितियों को नहीं बदल सकता। वो जितना है वो काम करेगा पशु का ही। लेकिन हमको विवेक देकर भेजा है, इसलिए हम विवेक संगत कार्य करें, और जब विवेक संगत हम कार्य करेंगे तो हम उन चीजों से बच जाएंगे। सर्वव्यापी है, इसका एक उदाहरण संत एकनाथ जी का है। संत एकनाथ जी गंगा जल लेकर के रामेश्वर में चढ़ाने जा रहे थे। सभी संत जाते हैं, एकनाथ जी भी थे, उनके साथ और भी संत थे। तो मार्ग में एक प्यासा गधा पड़ा हुआ था। उस प्यासे गधे को देखकर वो पहले आगे बढ़े, फिर वो पीछे मुड़े, और 2 कलसे उनके पास गंगा जल था। उन्होंने मुड़ के देखा कि ये प्यास से करा, उन्होंने पूरा 1 कलसा उस गधे को जल पिला दिया। तो पूरा 1 कलसा जल पीने के बाद भी उस परावाणी में उस गधे ने कहा कि अभी मेरी प्यास बुझी नहीं है। संत थे, उस परावाणी को समझे, दूसरा कलसा भी उन्होंने पिला दिया। तो जो उनके और साथी थे कि ये तुमने क्या कर जाना, दोनों कल से गंगा जल और इसको पिला दिया। तो बोले कि नहीं, वो गंगा जल तो वही कलसा उन्हें छोड़ दिए कि नहीं, और रामेश्वर तो बहुत लोग जा रहे हैं, उससे ज्यादा इस प्यासे गधे को आवश्यकता थी जल की। इतना कहते को आगे बढ़ गए, मतलब उनको ऐसा कुछ नहीं लगा कि हमने विशेष कुछ करा है। ठीक है, प्यासे को मैंने पानी पिला दिया, आगे बढ़ गए। फिर उस पशु ने, उस गधे ने, क्योंकि वो स्वयं ही थे, वो स्वयं थे रामेश्वर, उन्होंने कहा आओ गले लग जाओ, इतना मैं ही रामेश्वर हूं। तो ये क्या है, वो जीव में वो ब्रह्म आया है। और ये कथा नहीं है, सर्वत्र विद्यमान है। और मुझे ये समझना चाहिए कि अगर आप मूर्ति को पूज रहे, पाषाण को पूज रहे, तो उससे पहले आप किसी जीवित को, भूखे को भोजन आप करा देंगे तो वो ऊपर तक हमारा पुण्य जाएगा। आप यहाँ नहीं आ पा रहे, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर रास्ते में असहाय मिल जाए तो आप उसकी सहायता पहले कर दें, क्योंकि वो जीवंत है, वो परमेश्वर जीवंत अवस्था में आपके पास आया है। लेकिन आज हम यहाँ से हटे हुए हैं। हमारी भौतिकवाद में हमने क्या समझा कि चैरिटी शो में हम पैसा डोनेट कर दें जाके, और बड़े बड़े घरों में ये हो रहा है। चैरिटी शो में बच्चे जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन शायद माँ बाप उनके अनाथ आश्रम में पड़े, क्योंकि वो बड़े लोगों की बड़ी संतानें। यद्यपि ये हमारी वहां पर कहीं ना कहीं संस्कारों की गलती है, जहाँ पर थोड़े संस्कार शायद कम दिए गए कि वो वहां पहुंचा रहे हैं, और माँ बाप हमारे वृद्धाश्रम जा रहे हैं, या जैसी भी अवस्था में है वैसा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं वृद्धाश्रम जा रहे हैं, घर में पड़े हैं, शायद वो 2 बोल के लिए भी तरस रहे होते कभी कभी के, केवल आप आके बोल दीजिए 2 बोल, इतने के लिए समय नहीं होता बच्चों के पास। तो ये हमारा भौतिकवाद है जो हमें ऐसा अंधकार में ले जा रहा है। हमारा ये सर्वव्यापी परमेश्वर है, ये हम मान रहे हैं। न्यायकारी हमारा है, ये हम अपने कर्म से, अपने जीवन से इस चीज के लिए समझ सकते हैं कि अगर दुख सुख आता है तो ये कहीं ना कहीं उस परमात्मा सत्ता का न्याय है, देर से मिलता है, उसके लिए मुझे धैर्य भी धारण करना पड़ता है। हाँ, जहाँ हम अधीर होते हैं वहाँ अपने आप जब न्याय करने लग जाते हैं तो वो पीछे हट जाता है। क्या समय तो जो इंतजार तो करिए मेरे न्याय का, आप स्वयं न्यायकारी बन रहे हैं तो वो पीछे हट जाएगा। फिर आप उसी जंजाल में, मकड़ी के जाल में आप फिर फंसते जा रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं में न्याय कर रहे हैं। उसका आप इंतजार करेंगे, कर्म करने के बाद भी अगर आप उसका इंतजार करेंगे तो वो न्यायकारी है और न्याय करता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, जब ऐसे ऋषि मुनि होते थे और ऐसे सत्य के लोग होते थे, क्योंकि अब हमें नहीं लगता कि हम लोगों के अंदर उतनी सच्चाई है। एक कथा आती है यहीं की, वृंदावन की ही है। एक साहूकार थे, अच्छा पैसा वाला साहूकार है, और वो उसने एक गरीब को धन उधार दिया होता है। बेटी की शादी के लिए उसने धन उधार लिया होता है, उसने लेखन कर लिया होता अपना बही खाता जो इनके होते हैं व्यवसायियों के, उसमें उसने उधार दे करके लिख लिया होता है। जब उसके पास धन आ जाता है तो वो धन वापस करने आता है,
लेकिन वो पढ़ा हुआ नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको ज्ञान नहीं होता। तो उसने धन वापस करा साहूकार को और धन देकर के वो विश्वासपूर्ण चला गया कि हाँ मैंने धन तो वापस दे ही दिया। लेकिन साहूकार के मन में, चूंकि 20,000 उस जमाने में बहुत पैसा होता था, 20,000 रुपए थे। साहूकार के मन में ये आया कि ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, कहीं इससे साइन तो करे नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता, दोबारा इसके पास हम पहुंचते हैं। ये दोबारा गया, साहूकार दोबारा गया, दोबारा इसने पैसे मांगे। तो बोला कि हमारे पास तो जो पैसा इकट्ठा हुआ तो हम तो आपको दे आए हैं। तो बोले किसके सामने दिया है, इसका कौन है गवाह। अब चूंकि साहूकार बड़ा था तो उस गांव के जो भी क्षेत्रीय जनता थी वो सब उसके पक्ष में हो गई। अब कोई इसके पक्ष में बोलने वाला भी नहीं था उस तरीके। तो उसने कहा अच्छा हमारा कोई गवाह नहीं ले, रघुनाथ मेरे गवाह। तो बोले ये रघुनाथ कौन है। ये पेशी हुई। फिर जब वहां पेशी हुई रघुनाथ के नाम से तो उन्होंने कहा रघुनाथ कौन। तो उसने एड्रेस उस रघुनाथ मंदिर का बता दिया जहाँ वो नित्य जाता था दर्शन करने। बहुत अटूट श्रद्धा उसकी थी रघुनाथ मंदिर पर। रघुनाथ मंदिर का उसने एड्रेस बता दिया। तो वहां के जज साहब ने वो एड्रेस नोट कर लिया और सम्मन भेजा। रघुनाथ मंदिर के नाम से डाकिया सम्मन लेकर आता है। तो वहां का पुजारी ने जब पट खोले तो वो सम्मन पढ़ा था। उसने पढ़ा तो उसने ये कहा आज तक बहुत भेंट आई है, रुपया पैसा बस हीरा मोती, लेकिन प्रभु ये तो आपका बड़ा आनंद भक्त है, इसने सम्मन भेजा है आपके नाम। तो उसने सम्मन लेके जाके सच में उस पुजारी ने भी उनके चरणों में सम्मन रख दिया। जब इस गरीब की पेशी आई तो वहां पर रघुनाथ के नाम से कोई व्यक्ति होगा तब तो आएगा। पुकार हुई। तीसरी पुकार में वो जिस पोशाक में थे ब्राह्मण के वेश में, उस पीली पोशाक में वहां खड़े हो गए। आके खड़े होने के बाद में उन्होंने उस बही खाता का रजिस्टर नंबर, पेज नंबर, लाइन नंबर सब उसको जज के सामने बताया और ये कहा ये यही खड़ा रहेगा, कोई तीसरा जाके इसके यहाँ से वो रजिस्टर लेकर आए। वो रजिस्टर जज ने उठवाया, वहां आया, जब खोला जज ने तो वो दंग रह गए कि ये रघुनाथ है कौन। इतना ही बात होने के बाद जब रजिस्टर पेश हो गया फिर वो तो प्रभु वो अंतर्ज्ञान है। अब वो जज बड़े झांसे में आ गया कि ये रघुनाथ कौन था, क्योंकि इस नाम का कोई वो कह रहे सब ये व्यक्ति नहीं है कोई। फिर उसी से पूछा गया कि ये रघुनाथ कौन थे, तुम्हारे कौन लगते हैं। बोले हमारे कोई रघुनाथ है ही नहीं, एक है रघुनाथ है जिनके हम मंदिर जाए दूसरा कोई रघुनाथ नहीं। वो जज उसके नतमस्तक हो गया कि जिसका इतना, तो ये श्रद्धा, ये उसकी श्रद्धा थी और न्यायकारी है ये हम मानेंगे। क्योंकि अगर परमेश्वर न्यायकारी न हो तो शायद इस पृथ्वी पर उथल पुथल हो जाए, क्योंकि यहाँ अहंकारी अपने अहंकार से बाज नहीं आएगा, अत्याचारी अपने अत्याचार से। हम धैर्य रखते हैं तो कहीं ना कहीं अत्याचारी का सर फिर नीचे होता है, देर से होता लेकिन होता जरूर है नीचे। तभी हम आज जीवित हैं, तभी हम सबकी आज सत्ता चल रही है। तो न्यायकारी भी है और वो सार्वभौम भी है, सर्व जगह विद्यमान भी है, वो न्यायकारी भी है। हमें उसके अनुशासन के हिसाब से अपने जीवन को चलाना है, मतलब उसके अनुशासन को पालन करना है। लेकिन अब ईश्वरीय अनुशासन क्या है? बात यह ईश्वरीय अनुशासन है क्या? ईश्वरीय अनुशासन वही है जो देवत्व के गुण है, जो देवत्व के गुण है। हमारे गुरुजी ने प्रेम पर तो पूरी है, इतनी बड़ी जो सत्ता उनकी आज खड़ी है, ये गुरुजी का प्रेम है, जो उस प्रेम के धागे में हम सब बंधे हैं। और शायद इसकी अनुभूति हमें ही अकेले नहीं, मुझे लगता है शायद इस मिशन से जुड़ा हुआ नया पुराना हर कोई अनुभूतियां करता होगा, चाहे वो इतनी सी हो, लेकिन नहीं, उनके प्रेम की अनुभूतियां सबके हृदय में विद्यमान है। तो वो प्रेम, वो सत्य, वो करुणा, सहृदयता और ममता का ममत्व, जिसको संवेदनशीलता कहते हैं, ये हमारे देवत्व के गुण हैं। इनको हम जीवन में उतारेंगे, उनका हम जीवन भर पालन करेंगे। सत्य को पालन करना, सत्यनारायण की कथा सुनना बहुत सहज है, क्योंकि वो आधे घंटे में हो जाती है। लेकिन हम क्या मालूम, इस जगह बैठे हुए सब, या हम सबसे पूछते हैं या हम स्वयं अपने से पूछते हैं। सबसे क्यों ही पूछे, पहले अपने से पूछे ना। क्या उस दिन भी सत्य का व्रत लिया जाता है? केवल 24 घंटे के लिए क्या हम सत्य धारण कर लें?
असत्य भाषण न करें, नहीं होता। क्यों, कई बार तो हम देखते हैं कि कोई कारण नहीं, अकारण ही असत्य बोला जा रहा है। शायद आप यहाँ से वहां गए कि आपने खाना खाया, नहीं, अरे अभी कहाँ खाया, अभी जा रहे हैं, अरे खा के आप आए, बता दीजिए ना, आपको फांसी पे नहीं चलाया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, वो हमारी रगों में झूठ बह रहा है, सत्य नहीं बह रहा है, झूठ बह रहा है। तो मुझे वो चलते फिरते बोलना ही है, अकारण बोलना है। अरे आप असत्य भाषण करिए, कहा गया है ना, जीविकोपार्जन के लिए, या किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा हो और अगर उसको आप बचा पा रहे हैं तो आपका असत्य पाप में नहीं लेखा जाएगा। और जीविकोपार्जन इसलिए कहा गया है कि कई बार व्यवसाय ही है, तो व्यवसायी को भी बैठ के अगर वो पूरा बता देगा आपको कि मैं 5 रुपए का लाया हूं, तो आप 4.5 का उससे लोगे, तो वो बेचारा पेट क्या आपको दे देगा अपना? अरे भाई, पेट के लिए बैठा है। तो हमें व्यवसाय में असत्य भाषण करना पड़ता है। वकील का पेशा ऐसा है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, हाँ, लेकिन वहां पर भी मर्यादा है, वहां पर भी मर्यादा कही गई है धर्मानुसार, कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा विपदा का फंसा हुआ तो आप उसका असत्य भाषण करके और गलत सजाए अगर दिला रहे तो वो पाप में ही आएगा, फिर वो पाप में आएगा। और वैसे तो वकील झूठ बोला, व्यवसायी झूठ बोलेगा ही बोलेगा कि नहीं, मैं 4 ही रुपए का लाया हूँ, तब आप खरीदोगे 4.5 का। तो यहाँ पर हम असत्य बोल रहे हैं तो वो पाप पुण्य का लेखा अलग होता है। सत्य और प्रेम के बंधन में तो अगर हम सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो शायद सहज रूप से रह पाते हैं। अनुशासन हमें अपने जीवन में उतारना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो हमारे समाज की मर्यादाएं भंग होंगी। अनुशासन तो जब पुराने हमारे वैदिक काल में क्या, हमारे जब राजा महाराजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता था और पूरा समाज जुड़ता था, आसपास के राजमंत्री भी आते थे, राजागण भी आते थे, और उस समय ऐसा होता था कि ऋषि मुनि भी बुलाए जाते थे, सारे आते थे, इकट्ठा होते थे। तब वो बाकायदे मंत्रोच्चारण के साथ में राज्याभिषेक हुआ करता था राजाओं का। जब राजमुकुट उसको पहना दिया जाता था, जब राजमुकुट राजा के सर पे रख दिया जाता, पोशाक पहना दी जाती थी और ये घोषणा होती थी कि हाँ, आज से आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने अनुसार दूसरे को न्याय दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं। सब कुछ कहने के बाद उसको उसको धर्म दंड धारण कराया जाता था राजा को। फिर वो राजा सिंहासन पर बैठ जाता था, पुनः वो खड़ा होता था और पुनः प्रश्न करता था उन राजर्षियों से, ऋषियों से, कि क्या मैं सच में शक्तिशाली हूँ, क्या मैं अपने अनुसार न्याय करूंगा? सब कुछ वो वहां बोलते थे। फिर वहां पर जो उनके राजर्षि होते थे, जो उनके वहां पर ऋषिगण होते थे, तो वो कहते नहीं राजन, आपके हाथ में ब्रह्म दंड है और ये ब्रह्म दंड इस चीज का द्योतक है कि आपको कोई और दंड नहीं देगा, लेकिन धर्म आपको दंड देगा। वो धर्म दंड जो आप धारण करे हो, तो दंड देने वाला ये जनता में कोई नहीं है, प्रजा आपकी आपको दंडित नहीं करेगी, लेकिन धर्म आपको छोड़ेगा भी नहीं। तो ये धर्म दंड क्या है? ये अनुशासन का प्रतीक है ना, कि धर्म कब दंड दे रहा है कि अगर राजा भी अपनी नीतियों से विपरीत जा रहा है तो उसको धर्म दंड देता है। और जब धर्म दंड देता तो कैसे देगा? प्रकृति के रूप में देता, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, तरह तरह की परेशानियां आती। और यहाँ पर प्रकृति भी जब दंड देती, इसके बाद भी सबसे बड़ा दंड क्या होता? हमारी आत्मदंड। क्या आप अपने को जब स्वयं निहारने लग जाए, जब आपकी कोई भी गलती होती है, आप सबसे झूठ बोल के चले आते हैं, क्या आप अपनी आत्मा से झूठ बोल पाते हैं? आप अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल पाते हैं। आप आईने के सामने खड़े होइए, आपकी आत्मा आपको धिक्कारती है, क्योंकि भाई दूसरे ने देखा नहीं आपको वो करते, और आप सबसे झूठ बोल के चले भी, और कोई आपका ऐसा भी नहीं जो आपका की बात को पुष्टि दे पाए, पुष्टि करने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन आप अपने से झूठ बोल पाते हो। फिर आप अपनी ही आत्मग्लानि में पल पल मरते हो। ये क्या है? ये आत्मदंड। तो वो न्यायकारी सार्वभौम मेरा ईश्वर अपने अनुशासन के अनुरूप रहना ही अपने बच्चों का कोई के लिए चाहता है, और यही बच्चे उसको प्रिय होते हैं कि जो उसके बताए हुए अनुशासन में चलें और अपने जीवन को सार्थक करें। क्योंकि हम आए हैं ईश्वर के भेजे हुए अंश मनुष्य रूप में
मनुष्य का रूप आसानी से नहीं मिलता है। हमारे 84 लाख योनियों में भटकते हुए हम मनुष्य रूप को प्राप्त करते हैं। तो हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए पूर्ण रूपेण न्यायकारी ईश्वर का अनुशासन मान के अपने जीवन में यापन करना चाहिए। इसे इतना कहकर अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ।